गुड मॉर्निंग YKMM। आपको फिर से मिलने के लिए और आपके साथ बात करने के लिए बहुत खुशी हो रहा है और उत्साह हो रहा है कि आज भी प्रभु हमारे साथ हमारे बीच में कार्य करेंगे। थोड़ा टकला लग रहा है आज। कुछ नया किया मैंने। जरा हंसना मत ज्यादा, ओके। चलो हम प्रार्थना करेंगे और आज का प्रचार हम सुनेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद आप कि हम आपके बीच में आ सकते हैं, आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं। परमेश्वर जगह और समय का ये नहीं है, मगर आपकी उपस्थिति में पूरे दिल से और पूरे मन से रहना सबसे जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सचमुच हम आपके वचन के ऊपर ध्यान देंगे, आपकी इच्छा के ऊपर ध्यान देंगे, आपकी योजना के ऊपर हम ध्यान देंगे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके वचन हमारे दिल और हमारे मन को स्पर्श करेंगे परमेश्वर, और हमें मार्गदर्शन देंगे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, जैसे आप चाहते हैं कि हम जीना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओके, तो हम अभी तक पता नहीं है कि हम कब मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जल्दी से खत्म होने की चांसेस है। ध्यान रखो, आज 12 बजे को प्रार्थना सभा है, मैंने डाल दिया, और अगर अब पता नहीं तो करो। पूरे दुनिया एक साथ प्रार्थना करने वाला है, आप भी शामिल हो जाओ 12 बजे आज। हम सब शामिल हो जाएंगे उसमें। ओके, सब भाषाओं में है, तो आपके भाषा के हिसाब से ले लो और डाउनलोड करके देख लेना, और क्या करना है आपको वहां पे लिखा हुआ है। तो आज के वचन को के लिए परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर क्या वचन दूं, किस तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। और परमेश्वर ने कहा कि मुझे युद्ध के बारे में प्रचार करने के लिए, कि युद्ध हम युद्ध के अंदर है और हमें समझने की जरूरत है कि हम युद्ध के अंदर है। और वचन जो कहता है कि युद्ध का मतलब क्या है, अगर बाइबल मतलब निकालेंगे डिक्शनरी में जाके, तो वहां पे युद्ध लिखा है ऐसा कि वो दो लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है, दो लोगों के अलग विचार के ऊपर उसका संघर्ष हो रहा है, और उसके वजह से युद्ध चालू हो जाते हैं। एक लोग ऐसे सोचते हैं, दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं, और फिर युद्ध चालू हो जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एक को लगता है कि मेरा जो सोच है वो सही है, और इतना सही है कि दूसरे को मिटाने की जरूरत है। ऐसे इसी के वजह से युद्ध चालू हो जाते हैं। ये कहता है कि दुनिया किस तरह से सोचते हैं युद्ध के बारे में, मगर बाइबल क्या सोचते हैं युद्ध के बारे में। हमें हकीकत में हमें मार्ग, सत्य और जीवन देखते हैं कि यीशु के अंदर है, और यीशु हमारा वचन है, और हम वचन के ऊपर देखना है कि वचन क्या कहता है युद्ध के बारे में, युद्ध क्या है वचन के अंदर। तो पहला जो जेम्स या याकूब का 4 अध्याय और पहला वचन अगर हम सुनेंगे तो वो क्या कहता है, देखो। याकूब 4 अध्याय और पहला वचन कहता है, तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या उनका कारण तुम्हारे अपने ही भीतर नहीं है? तुम्हारी वे भोग विलासपूर्ण इच्छाएं ही जो तुम्हारे भीतर निरंतर दवनंद करती रहती है, क्या उन्हीं से ये पैदा नहीं होते? तो ये एक्चुअली ये वचन अगर आप ठीक तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये कहता है कि हमारे खुद के अंदर युद्ध है, हमारे खुद के अंदर युद्ध है, हमारे खुद के लालच के वजह से, हमारे खुद के इच्छाओं के वजह से युद्ध चालू हो जाते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे लगता है कि मैं सही हूं और मेरा सोच सही है और मेरा जो इच्छा है वो सही है, जो मेरा इच्छा है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और उसके वजह से युद्ध चालू हो जाते हैं। तो पहली चीज वचन हमें सिखाते हैं कि युद्ध हकीकत में खुद के अंदर है, हमारे खुद के अंदर लड़ाई चालू है। हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहां से युद्ध चालू हो जाते हैं। दुनिया लोग सोचते हैं कि बाहर से युद्ध चालू हो जाते हैं, मगर वचन हमें सिखाते हैं कि हमारा युद्ध हमारे अंदर है। तो हम अब अभी और एक दूसरा वचन देखेंगे कि किस तरह से हम समझ में आते हैं कि इस लड़ाई में हम कैसे विजय पा सकते हैं, क्योंकि लड़ाई है, हमारे अंदर लड़ाई है, मगर हम विजय नहीं पाते हैं।
क्योंकि हम हमारा मन, हमारा दिल हमेशा हमारे खुद के बारे में सोचते हैं और हम दूसरे के बारे में विरुद्ध सोचते हैं, इसलिए हमारा लड़ाई कभी हम जीतता ही नहीं है। पर अभी हम वचन में देखेंगे कि हम किस तरह से जीत सकते हैं, रोम के 7वां अध्याय में और 22 वचन से आगे। रोम 7वां अध्याय 22 और 25 तक। अपनी अंतरात्मा में मैं परमेश्वर की व्यवस्था को सहर्ष मानता हूँ, पर अपने शरीर में मैं एक दूसरे ही नियम को काम करते देखता हूँ। यह मेरे चिंतन पर शासन करने वाली व्यवस्था से युद्ध करता है और मुझे पाप की व्यवस्था का बंदी बना लेता है। यह व्यवस्था मेरे शरीर में क्रियाशील है। मैं एक अभागा इंसान हूँ। मुझे इस शरीर से जो मौत का निवाला है, छुटकारा कौन दिलाएगा? अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो अपने हाड़ मांस के शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का गुलाम होते हुए भी अपनी बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का सेवक हूँ। आमीन। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमें पता है कि हम क्या करना चाहिए। हमें पता है, हमारे अंदर वो जो जलन हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम इस दुनिया में रह रहा है वहां पे जहां पे हमें हमेशा ठोकते रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और हमें हर बार हम सोचते हैं कि हम सही करना चाहिए, मगर हमारे अंदर ताकत ही नहीं है वो सही करने के लिए। हम हार जाते हैं। मैंने भी देखा है मेरी जिंदगी में, मैं बहुत बार अच्छे करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे की कोशिश, मेरा संघर्ष हमारे अंदर था, नहीं ये गलत है, नहीं मुझे सही करना है, मुझे सही करने की इच्छा है, मगर कर ही नहीं पा रहा है। तो हमें वो विजय नहीं पाते थे उसके अंदर। मगर जब हम यीशु को मिला तब हम वो अंदर के संघर्ष के ऊपर हम विजय पाया। मैंने देखा है कि यीशु ने जो मार्ग, सत्य, जीवन है, उसने हमारे अंदर एक पैदा किया, एक इच्छा डाला कि अच्छाई के करने के लिए, और सामर्थ भी दिया वो करने के लिए। इसलिए वहां पे कहता है कि यीशु के द्वारा हम विजय पाते हैं। यीशु के अलावा हम नहीं कर, यीशु के अलावा हमें अच्छा और बुरा का समझदारी ही गलत होता है। हमें समझ में नहीं आते कि सही और गलत क्या है। मगर यीशु के अंदर हम सही, हमारे खुद के संघर्ष को ठीक तरह से देखने के लिए वो हमें चश्मा देते हैं। वो हमें हमारे अंधकार को निकालते हैं। हमारे मिट्टी जो भरा हुआ है हमारे सर के अंदर, हमारे दिल के अंदर, वो निकाल देता है और हमें सच्चाई से बताते हैं कि संघर्ष कहाँ पे है, युद्ध कहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके द्वारा हम उसको विजय मिलते हैं। तो अभी हम आगे एक वचन देखेंगे कि किस तरह से हम समझ में आते हैं कि हम दुनिया में रह रहा है और नियम को पालना पड़ता है, मतलब करना पड़ता है, मगर हम नियम को उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से दुनिया के लोग करते हैं। हमारा नियम पालना, अच्छा करना या झूठ नहीं बोलना या किसी को चोरी नहीं करना, वो हम बाहर के दिखावा के हिसाब से नहीं करते, मगर दिल के अंदर से करते, जैसा 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय में दिखाते हैं 3 और 6 के बीच में। 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय 3 से 6। क्योंकि यद्यपि हम भी इस संसार में ही रहते हैं, किंतु हम संसारी लोगों की तरह नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जन शास्त्रों से हम युद्ध लड़ते हैं। वे सांसारिक नहीं हैं, बल्कि उनमें गाड़ों को तहस नहस कर डालने के लिए परमेश्वर की शक्ति निहित है। और उन्हीं शास्त्रों से हम लोगों के टकराव का और उस प्रत्येक अवरोध का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है, खंडन करते हैं। जब तुम्हें पूरी आज्ञाकारिता है, तो हम इस प्रकार की आज्ञाएं को दंड देने के लिए तैयार है। आमीन। अभी वापस यहाँ पे दिखाता है कि ये जो है, जो हमें करना है, हम बाहर से नहीं करते, हम अंदर से करते हैं।
और वो दैवीय शक्ति मिलते वो करने के लिए, वो परमेश्वर की ओर से आते वो शक्ति करने के लिए। और हम हमारे मन में, हमारे दिल में हम देखते हैं कि यीशु सही है, हर चीज में यीशु सही है। हमें वहां पे वो संघर्ष मिट जाते, क्योंकि हमारा जो सोच विचार है, एक दूसरे के साथ बैठते और एक दूसरे के साथ विचार करते, तो बार बार सोचते कि कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत, और वहां पे विरोध। मुझे लगता है कि मैं सही हूं, वो लगता है कि वो सही है, और हम युद्ध करते हैं उसके बीच में। मगर जब यीशु के पास आते हैं तो वहां पे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यीशु सही है, हम सब गलत है। अगर यीशु ने कहा किसी को माफ करने का, हमारा नहीं, क्यों माफ करना चाहिए? हम एक दूसरे के साथ संघर्ष कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, क्यों माफ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है, अच्छे झूठे बुरे झूठे, ना किसी की चोरी करना है, नहीं वो सब मेरे से बड़ा चोरी है, हम ऐसे लड़ाई कर सकते। मगर जब यीशु के पास आते हैं, हम वहां पे संघर्ष नहीं करते, क्योंकि यीशु हमेशा सही है। हमें समझ में आता है कि यीशु हमेशा सही है, और हम उसके सामने हम झुक जाते, हम सबमिट करते हमारे आप को। और उस तरह से अगर हम आराम से अगर सीधा हो सकते थे, चलो यीशु सही है, मैं गलत हूं, तो अभी नहीं, यीशु हमें दैवीय शक्ति देता है वो उसको सही करने के लिए और उसके हिसाब से रहने के लिए। हम टेंशन में नहीं रहता है कि क्या सही क्या गलत है, और ये भी टेंशन में नहीं रहता है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ आते हैं, वो यीशु हमारे साथ लड़ाई करते हैं, वो हमें विजय देता है। हम ना वचन को पूरा करने की कोशिश हमारे ना विश्वास या हमारे ताकत के द्वारा करने की नहीं होते हैं। जैसा ये वचन कहता है, यहाँ पे आगे के वचन हमें बताते हैं कि हम एक अलग से लोग हैं ना। पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय और ब वाला वचन, 6 का अध्याय और ब पाठ। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 6 क्योंकि लिखित सही तो मारती है, जबकि आत्मा जीवन देती है। आमीन। तो अगर हम लिखने के ऊपर जाए, झूठ मत बोलो, तो अगर हमने झूठ मत बोलो करके झूठ नहीं बोलने की कोशिश किया तो हम मर जाएंगे, नहीं। मगर जब आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं ना, हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर है ही नहीं वो बोलने के लिए ना। अगर मुझे मूली बाजी पसंद ही नहीं है, मूली बाजी पसंद नहीं है, तो थोड़ी हम खाएंगे जबरदस्ती मूली बाजी। किसी ने बोला अरे नहीं मुझे पसंद नहीं है, हम बोलेंगे ना। मगर जब हमें पसंद है, अगर ना क्या बोलते चॉकलेट दिया तो हमें हमारा हो जाते हैं वो खाने के लिए। मगर अगर चॉकलेट ही पसंद है, किसी लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं, मैं सोचता हूँ कि कैसे हो सकता है कि ऐसे लोग की चॉकलेट पसंद नहीं है, आइसक्रीम, मगर ऐसे भी लोग होते हैं कि चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो परमेश्वर ऐसा ही करते हैं हमारे दिल के अंदर। जो दुनिया बोलते ये इतनी अच्छी चीज है, इतने ना तुम्हें खुशी देंगे, तो ये हम बोलते नहीं, हमें पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। तो उस तरह से ना अगर हम देखेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे हमारे ताकत से ये चीज करने के लिए, तो हम नहीं कर पाते हैं। मगर जब यीशु हमारे अंदर आते हैं, उसके आत्मा हमारे अंदर आता है, तो वो हमें वो सामर्थ और शक्ति देता है वही चीज पूरा करने के लिए जो हकीकत में हम करना चाहिए, नियम के हिसाब से हम करना चाहिए, मगर हम नहीं कर पाते थे। मगर आत्मा के जब आते हमारे अंदर, तो हम वो लड़ाई को जीत पाते आसानी से, क्योंकि वही हमारा संघर्ष अंदर से मिटा देता है और हमें नया बनाते हैं। अभी देखो पहला पेत्रोस 2 अध्याय 9 से 12 क्या लिखा है हमारे बारे में। किंतु तुम तो चुने हुए लोग हो, याजकों का एक राज्य, एक पवित्र प्रजा, एक ऐसा नर समूह जो परमेश्वर का अपना है, ताकि तुम परमेश्वर के अद्भुत कर्मों की दोषना कर सको। वह परमेश्वर जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत प्रकाश में बुलाया। एक समय था जब तुम प्रजा नहीं थे, किंतु अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। एक समय था जब तुम दया के पात्र नहीं थे, किंतु अब तुम पर परमेश्वर ने दया दिखाई है। हे प्रिय मित्रों, मैं तुमसे जो इस संसार में अजनबियों के रूप में हो, निवेदन करता हूँ कि उन शारीरिक इच्छाओं से दूर रहो जो तुम्हारी आत्मा में झुंझती रहती है। विधर्मियों के बीच अपना व्यवहार इतना उत्तम बनाए रखो कि चाहे वे अपराधियों के रूप में तुम्हारी आलोचना करे, किंतु तुम्हारे उत्तम
कर्मों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के आने के दिन वे परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। आमीन। अभी वापस यहाँ पे क्या दिखाई देता है? परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं कि उसने हमें उठाया और कौन से स्थान पे दिया। एक ना उनके बाजू में स्थान दिया है, पर लड़ाई चालू है तुझे वापस नीचे खींचने के लिए, वापस तुझे खड्डे में लेके आने के लिए। वो तुम्हें ना क्या राष्ट्र के ये है बनाया, याजक बनाया तुझे, और ये चूरे मुरे फालतू चीजों के ऊपर शैतान हमें खींचने की कोशिश करते हैं। हमारे जगह जो दिया उसको खींचने के लिए, उसको वो खुश नहीं है कि हम इतने ऊंचे स्थान में चला गया। वो चाहते कि हम कीचड़ में ही रहे, और ये संघर्ष चालू हो गया। पहले हम तो कीचड़ से था, अब बाहर निकला तो वो खुश नहीं है, तो संघर्ष वापस युद्ध चालू हो गया हमारे ऊपर। और हमें ये पहचानने की जरूरत है, बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों, हमें पहचानने की जरूरत है परमेश्वर जो हमें उठाना चाहते हैं, उसके मार्गों के ऊपर जो उसने हमें आशीष और रखा है, वो चीज शैतान हमें छीनना चाहता है और वापस उस गंदगी में लौटाना चाहते हैं। ये भी युद्ध चालू है हमारे अंदर, और हमें फैसला लेने की जरूरत है, हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि हमारा हाथ हम परमेश्वर के साथ ही रखेंगे, और जो स्थान उसने हमें दिया उसी स्थान के अंदर हम रहेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। उसने क्रूस पे गया मरने के लिए, हमें वो स्थान देने के लिए, उस जगह से निकालने के लिए, हमारे पापों के कीचड़ से निकालने के लिए। और ये युद्ध जो चालू रहता है उसको मिटाने के लिए, वो मिटाने के लिए, हमारे अंदर के जो युद्ध है उसको मिटाने के लिए उसने आया, हमारे क्रूस पे निकालने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर सामने वाला बदल हो गया या सरकार बदल गया, हमारा पति बदल गया, हमारा पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, सब लोग बदल गया तो हमारा परिस्थिति आराम हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर कहता है कि जब तू बदल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएंगे। जब हमारे अंदर के संघर्ष निकल जाएंगे तो हमारे सब कुछ, परमेश्वर ने हमें स्थान दिया उस ऊपर के स्थान, फिर भी हमारे अंदर संघर्ष हो सकते हैं अगर हमने यीशु को नहीं अपनाया हमारे जीवन में पूरी तरह से। तो अभी हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी हमें मालूम है ये चीज, क्या करना चाहिए। पहली चीज समझ लो, पहचान लो कि युद्ध तेरे अंदर है, युद्ध तेरे अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है, तेरे अंदर ये युद्ध है, पहले पहचानने के लिए। दूसरी चीज है कि आप अपने आप को परमेश्वर के ऊपर निर्भर करो। मैंने कल ही समझ में आ गया कि निर्बल नहीं है, निर्भर है, कि हम अपने आप को निर्भर करना चाहिए यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। और उसके आर्मी में, अभी वो दूसरा प्रचार है कि उसके सेना में हम युद्ध करना, भर्ती करने की जरूरत है, भर्ती होना है उसके सेना में, यीशु के सेना में, हम उसके सेना में हम भर्ती होना चाहिए। और फिर हमारे दुश्मन के विरुद्ध हमें लड़ाई करने की जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि ना, अगर हम समझ में नहीं आ पाते कि हम ना हमारे अंदर युद्ध है, बाहर के लोगों के ऊपर युद्ध नहीं है, बहुत कम बाहर के ऊपर है, ज्यादा हमारे अंदर युद्ध चालू रहता है। और हम अपने आप को यीशु के चरणों में, उसके पास आने की जरूरत है ना। हम पापी थे, हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया कि उसने हमारे पापों के लिए मर गया क्रूस के ऊपर और फिर से जीवित हो गया। वो ये हमारा विश्वास है। और जिसने यीशु को नहीं स्वीकारा है, अगर उसने ये स्वीकारा है तो परमेश्वर आएंगे और खुद के अंदर जो संघर्ष है, जो युद्ध चालू है, उसको वो मिटा देंगे। तो तुम्हारा जीवन ही बदल देंगे। जो पहले तुम्हारा इच्छा था बुरा करने के लिए, अभी तेरा इच्छा रहेंगे अच्छे ही करने के लिए, और वो फिर चालू हो जाएंगे तेरे अंदर। और उसके सेना में आप भर्ती हो जाओ उसके सेना के अंदर। और मैंने देखा, जब हम सेना के अंदर भर्ती हो जाता है तब हम तैयार करते हैं हमारे युद्ध करने के लिए। हम उस तरह से लड़ाई करते हैं। अगर हम तलवार से लड़ाई करते हैं तो तलवार को कैसे घुमाने के लिए हम सोचते हैं। अगर हम क्रिकेट टीम में भर्ती हो जाते हैं तो हम क्रिकेट कैसे खेलने के लिए सोचते हैं। अगर हम बैडमिंटन के टीम में हैं तो हम बैडमिंटन के हिसाब से, अगर हम खाना पकाने की टीम में हो जाते हैं तो हम खाना कैसा पकाने के लिए सोचते हैं। जब हम यीशु के सेना में भर्ती होता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु के वचन को किस तरह से संभालने के लिए हम वो सोचते हैं, वो उसी तरह से। और हम युद्ध बराबर दुश्मन के साथ, हम दुश्मन को ठीक तरह से देखना चाहिए और उसके खिलाफ हमारा लड़ाई होना चाहिए। हम एक आजू बाजू के लोगों के ऊपर लड़ाई नहीं करने की जरूरत है। हम दुश्मन जो है वो पहचान के उसके खिलाफ हम लड़ाई करने की जरूरत है।
आमेन। अभी हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिल और मन को भर देंगे और उसके कार्य आपके अंदर करेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारे लोगों के लिए, और जो भी लोग ये प्रचार को सुन रहा है परमेश्वर, कि आप उनके दिल उसके मन के अंदर आप वो कार्य करेंगे परमेश्वर। वो देख पाएंगे परमेश्वर कि दुश्मन कहाँ पे है, कौन उसके विरुद्ध है, कौन हकीकत में उसके खिलाफ है, और देखेंगे अपने खुद के दिल के अंदर परमेश्वर की वो संघर्ष वहां से, युद्ध वहां से शुरू होते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग आपके चरणों में आएंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरे सिवाय ये लड़ाई हमें नामुमकिन है जीतने के लिए, मगर तेरे साथ हमारा जीत ऑलरेडी तय हो गया है परमेश्वर, क्योंकि आपने क्रूस के ऊपर विजयी पाया हमारे लिए। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि हम आपके सेना में भर्ती होके परमेश्वर आपके साथ हम लड़ाई करेंगे सच्चे दुश्मन के खिलाफ, और हम जरूर विजयी हो जाएंगे, क्योंकि आप कभी हारते नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। याद करो 12 बजे मीटिंग है, पूरे दुनिया एक साथ प्रार्थना करने वाला है, और सचमुच में कह रहा है कि इसके वजह से ये समाचार हर राष्ट्र के प्रधानमंत्री वगैरह के पास जाएंगे, और उनको पता चलेंगे जब क्रिस्ती लोग ने प्रार्थना किया तो ये कोरोना मिट गया और चला गया। जैसा मूसा ने जब प्रार्थना किया, मूसा ने जब बात किया, तो पूरे देश में सब जो भी था वो सब मिट गया और मर गया जब मूसा ने बोला। और अब जब पूरे दुनिया के क्रिस्ती लोग साथ में आ रहे प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर जरूर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, और इस कोरोना वायरस को पूरी तरह से एक दिन में मुझे लगता है कि मिट जाएंगे, और उसकी नाम को महिमा मिलेंगे। तो याद करके 12 बजे भूलना मत, शामिल हो जाओ। धन्यवाद, प्रभु का प्यार।